यह है सीकर का जिला स्टेडियम। यहाँ हर रोज सैकड़ों की तादाद में युवा अपने सपनों को लेकर आते हैं। चंद कमियों की वजह से युवाओं के सपनों को पंख नहीं लग पाते। यह सच है। कुछ युवाओं के सपनों को तो मंजिल सिर्फ इसलिए ही नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें सही मार्ग दिखाने वाला ही नहीं मिल पाता। हालांकि जगदीश फौजी जैसे एकाध लोग हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। इस एपिसोड में हम देखने का प्रयास करेंगे कि सीकर के स्टेडियम, जहां करोड़ों रुपए खर्च कर जो सुविधाएं देने का दावा किया गया है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। स्टेट पे क्या घुटनों पे ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा। और उसमें घुटनों का वो नहीं सुनी है। एज ए कोच मैं समझता हूँ ये 4 करोड़ का वेस्टेज है, मात्र वेस्टेज है। कोई यूज़ नहीं इसका, किसी तरीके से भी इसको किसी भी खेल के उसमें और मैं डॉक्टर नीरज मील, और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और इस वक्त खबर गवाह बना हुआ है सीकर के जिला स्टेडियम में। यहाँ पे कबड्डी और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ इस स्टेडियम की विशिष्टियां हैं, क्या कुछ इस स्टेडियम को आवश्यकताएं हैं, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं और बात करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सीकर के जिला स्टेडियम में, जहां पर मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण हुआ है। 28 अप्रैल 2022 को इसका शिलान्यास हुआ था और उसके बाद 11 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन हुआ था। बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए की राशि इस स्टेडियम में लगी है। आपको इस स्टेडियम की खासियत बता दें कि ये सिंथेटिक ग्राउंड है। सिंथेटिक ग्राउंड के कुछ फायदे होते हैं। ज़्यादातर तो इसके बारे में जो खिलाड़ी होते हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर बता देंगे कि एक तो ये जो सिंथेटिक ग्राउंड है, इसको हम नीचे से टच करते हैं तो इसकी आवाज आती है। अब आप आवाज सुनिए, महसूस कीजिए। दूसरी, अगर बात की जाए तो बारिश के टाइम में आपका खेल डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए ये ग्राउंड बनाया जाता है। रात्रिकालीन खेलों के लिए भी बनाया जाता है। लेकिन यहाँ 4 करोड़ रुपए का क्या वाकई यूटिलाइजेशन हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ इस सवाल का जवाब हमें जो मिल पा रहा है वो यही है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हालांकि हमने बहुत सारे इक्विपमेंट काम में लिए हैं जिसकी वजह से मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है, लेकिन अगर इस आवाज को हम अलग तरीके से महसूस करें, अलग बिना इन इक्विपमेंट के देखें, तो कुछ इस तरह की आवाज आएगी। आवाज आ जाएगी बगैर माइक में। आवाज आ रही है क्या बगैर माइक में? तो आपने देखा कि आवाज किस तरह से साउंडिंग हो रही है, गूंज रही है। एक खेल के मैदान में आवाज का गूंजना महत्वपूर्ण हो सकता है उस वक्त जब हूटिंग हो रही हो, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको बताई जा रही है, उस वक्त अगर आवाज गूंजती है तो वो आवाज एक नेगेटिव पॉइंट भी माना जाता है। इतना नेगेटिव पॉइंट जिसकी कल्पना एक खिलाड़ी ही कर सकता है। बहरहाल इस 2 साल इसको बनकर तैयार होकर इसके उद्घाटन में लगे हैं, और कितना कुछ यहाँ इसका यूज हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस एपिसोड में हम इस सवाल का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंडोर स्टेडियम को लेकर और स्टेडियम को लेकर तमाम जो क्यूरीज हैं उनको हम पास आउट करने का प्रयास करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ थे डिस्ट्रिक्ट कबड्डी फेडरेशन जिलाध्यक्ष जगदीश जी फौजी बने हुए हैं। जगदीश जी, 4 करोड़ रुपए हमने सुना है कि ये जो इंडोर स्टेडियम बना है मल्टीपर्पज़ खेलो इंडिया के अंतर्गत, ये 4 करोड़ रुपए की राशि लगी है। क्या कुछ कमियां, एक तो हमें ये देखने को मिला है इसमें कमी कि आवाज़ जो है बहुत साउंडिंग हो रही है, तो क्या वो कमी है या नहीं है? ओवरऑल क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक खिलाड़ी की हैसियत से, एक कोच की हैसियत से और कबड्डी संघ का पदाधिकारी होने की हैसियत से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा
कि आप लोग कम से कम खेल के प्रति इतने जागरूक हैं और खिलाड़ियों के प्रति इतने आप जानना चाहते हैं कि उनको क्या क्या सुविधाएं खेल स्टेडियम में मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही है। आपका मैं स्वागत करता हूं कबड्डी संघ की ओर से हमारे खेल स्टेडियम में यहाँ पहुँचने के लिए। और रहा सवाल इंडोर स्टेडियम का, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने इंडोर स्टेडियम बहुत देखे हैं। मेरी उम्र लगभग 63 साल हुई। मैंने भारतीय वायुसेना में 20 साल सेवा दी है एज ए कोच। मैं समझता हूँ ये 4 करोड़ का वेस्टेज है, मात्र वेस्टेज है, कोई यूज़ नहीं इसका। किसी तरीके से भी इसको किसी भी खेल के उसमें फंक्शन में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्या 4 करोड़ खर्च तो हुए हैं? क्या सवाल ये है? ये चीज़ें तो आप उसको आप गर्त में समझिए, इस चीज़ के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान का पैटर्न चल रहा है जिसमें क्या किस तरीके से किसके हाथ में क्या मिलता है तो वो उसमें कितना खर्च करता है, कितना क्या हजम करता है, इन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन खिलाड़ियों के लिए देखा जाए तो ये स्टेडियम इसका कोई यूज़ नहीं है। स्टेडियम के दूसरे हिस्से की बात की जाए, जैसे कबड्डी, आपने पिछले दिनों मैट पर कबड्डी का आयोजन करवाया था जो कि संभाग स्तर का था, राज्य स्तर के भी होते हैं, तो वो बात कहाँ तक पहुँची है? उस बात की अगर बात की जाए कि मैट वाली बात की जाए कबड्डी के स्पेसिफिकली, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तक क्या प्रोग्रेस है? कबड्डी का जहाँ तक सवाल है, मैंने पिछले दिनों दिसंबर में 7 से 10 दिसंबर पे यहाँ पे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया। यहाँ लगभग 15-16 लाख रुपए उस पर खर्च हुए। और वो जिस तरीके से हमको फीडबैक मिली जो पूरे राज्य भर से आए हुए खिलाड़ियों से, कोचेज से, उनके जो मैनेजर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ था, वो अब तक का ऑर्गेनाइज किया हुआ सबसे बेस्ट टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया गया था, मैट पे करवाया गया था। और जहाँ तक सीकर की कबड्डी का सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब किसी टीम के साथ में, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो नागौर हो, अगर उनका मैच सुबह सीकर से होना है और वो टीम के जुबान पे ऐसा आता है कि अपना कल सुबह सीकर से मैच होना है, तो इसका मतलब ये है कि उनको सीकर से कुछ ना कुछ खतरा नज़र आता है। और ये दिशा दर्शाता है कि सीकर की कबड्डी बहरहाल मतलब इम्प्रूव कर रही है। जी, बहरहाल एक सवाल ये भी करना चाहेंगे, यहाँ जो है वॉलीबॉल भी खेला जाता है, यहाँ दौड़ भी होती है, यहाँ दूसरा जो खेल है बास्केटबॉल है वो भी है, तमाम जो क्रिकेट वगैरह है वो भी खेले जाते हैं, तो उनको लेकर क्या सुविधाएं आपको यहाँ नज़र आ रही हैं? क्या आप हमें बताना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कुछ दिन पहले का सवाल है, यहाँ पे एक अरसे तक, एक दशक तक मैं समझता हूँ एक निष्क्रिय खेल अधिकारी की कमान यहाँ पे रही है, जिसने इस स्टेडियम का और यहाँ के खेलों का बेड़ा गर्क किया है। और रिसेंटली अभी एक हमारे वॉलीबॉल के प्रशिक्षक के रूप में यहाँ काम करते थे प्रकाश जी गोदारा, उन्होंने अभी खेल अधिकारी का साज लिया है। मैं समझता हूँ एक बेहतर इंसान है, एनर्जेटिक इंसान है, युवा है, और वो अब मुझे लगता है धीरे धीरे उसके कार्यकाल में सुधार होने की गुंजाइश है और वो करने वाला शख्स है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में खेल स्टेडियम में खेल एक्टिविटीज़ का माहौल बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद मैं इस खेल अधिकारी से रखता हूँ। और ऐसी आशा करते हैं कि हम लोगों का जहाँ तक सहयोग रहेगा खेलों के बढ़ावे देने के लिए, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी हो, हम लोग उनके सहयोग के लिए एनी टाइम तैयार रहेंगे। जी, अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, सुझाव के तौर पर क्या सुझाव संक्षेप में आप जिला प्रशासन को और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देना चाहेंगे? आप भी एक कोच हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिला प्रशासन को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। और जहाँ तक सवाल है राजनेताओं का, राजनीति से भले ही अपन लोग समझते हैं कि खेलों को दूर रखना चाहिए, लेकिन खेलों के लिए राजनेताओं की ज़रूरत होती है, अच्छे राजनेता जो उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर सके और वो सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए जो जुटा सकें, ताकि भविष्य में हमारे जो लोकल जो नेता लोग हैं उसके सीकर जिले के साथ साथ उन लोगों का भी नाम बढ़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं बैडमिंटन के कोर्ट में, और बैडमिंटन के कोर्ट में कुछ खिलाड़ी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? राजपाल वर्मा सर। राजपाल जी, ये कब का बना हुआ है, आपको क्या जानकारी? सर ये बना हुआ तो बहुत पुराना है, इसके मेरे को तो यहाँ 4.5 साल के करीब। इसकी कोई इन 4 सालों में कोई रिपेयरिंग वगैरह हुई है? हाँ, रिपेयरिंग होती रहती है। रिपेयरिंग जैसे ये नेट वगैरह है, लाइटों का है सारा। हम मैट हाँ, नीचे के मेट की हुई है ना, पहले तो इसमें वो था वुडन था, तो वो लकड़ी का था, तो वो सारा एकदम खराब हो गया था। उसके बाद ये जो
लेयर बिछाई है ये सीमेंटेड करवा के, ये रबड़ कोट करवाया दोबारा, ये इसके बाद हुई है। अच्छा, हाँ, तो ये सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक नहीं है। अच्छा, सिंथेटिक का क्या फायदा हो अगर यहाँ हो तो? प्लेयर क्या है तो ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता है उसमें, उसमें इतनी जल्दी थकान भी नहीं है, और घुटनों का भी ठीक, सीमेंटेड पे क्या घुटनों पे ज्यादा असर पड़ता है, अच्छा, और उसमें घुटनों का वो नहीं है। तो आपको ये बैडमिंटन खेलते हुए कितने साल हो नहीं, मेरे को नहीं, मैं तो बस शौक के लिए खेलता हूँ। गए? शौक के लिए हाँ, कितना साल हो गया? मेरे लगभग 2-3 साल हो गए ऐसे। 2-3 साल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में। बैडमिंटन खेलते हुए कितना साल? 6 साल हो गए। 6 साल। आपका नाम क्या है? आरव शर्मा। आरव। आपका क्या नाम? पार्थ। पार्थ। कितना साल हो गया बैडमिंटन खेलते? 2। 2 साल। हाँ, पहले जैसे छोटा था तब तो वैसे शौक के लिए खेलता था, बाद में जैसे बड़ा होता गया तो इंटरेस्ट आता गया फिर। आपका क्या नाम है? सात्विक। सात्विक। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 7th। 7th। बैडमिंटन का कब से चाव है? कितना खेलने में? 1 साल हो गया। 1 साल। सबसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पर आ रहा हूँ तो इस जो ग्राउंड है इसको लेकर क्या कुछ एक्सपीरियंस है? आपकी क्या रिसर्च है? क्या बताना? जी, ये जो मैट है ये ठीक है, बस सिंथेटिक के अंदर क्या होता है कि वहां पे आराम से खेला जाता है, जूतों में ग्रिप अच्छे से बनती है, और जैसे कि कोई भी ड्रॉप लेना हो या कोई भी शॉट अच्छे से खेलना हो उसमें हेल्पिंग होती है। और अगर हम इस पे गिर भी जाए, स्लाइड भी हो जाए, तो उस पे अपने या तो नीज जो छिलती नहीं है उस पे नहीं इस पे छिल जाती है, उस पे नहीं छिलती। इसका ये फायदा नहीं है कि अपन अपनी जो ग्रिप है वो एक तो मिस होती है, उस ग्रिप के कारण जो एकदम अच्छे से जो कोई भी शॉट होता है वो मिस हो सकता है। ये बात। यहाँ खेलते हुए कितना साल हो गया? अभी 2 महीने ही हुए हैं। 2 महीने। तो इन महीनों में क्या कुछ चार्ज आपसे लिया जाता है? जी हाँ, कितना चार्ज? 500 रुपए चार्ज। 500 रुपए। 18 वर्ग के नीचे बच्चों से 500 रुपए लिए जाते हैं, और ऊपर 18 साल से ऊपर की प्रवृत्ति के 700 रुपए लिए जाते हैं। तो 6 साल का एक्सपीरियंस है, क्या सुझाव आप यहाँ के लिए देना चाहेंगे? जी, मैं बताता हूँ आपको, 5-6 साल तो मैं घर पे आराम से खेलता था, घर की बता रहा हूँ, इसलिए सारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी 4 या 5 महीने पहले मैं अपने जिला जो क्लब है उसमें मैं खेलता था, वो इससे बहुत अच्छा है। वहाँ पे कोचेज है, वो चार्जेस लेते हैं बट बहुत अच्छा सिखाते हैं। वो आपको फिजिकली मेंटेनेंस करते हैं, आपको करेक्शन बताते हैं, करेक्शन वर्क करते हैं, ये चीजें। तो कोच साहब किस चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हो? किस गेम की? यानी कि संभाग स्तर का है, जिला स्तर का है, क्या बता? अभी ये हमारे कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही है, और इसमें अभी स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होना है, उसकी प्रैक्टिस भी चल रही है। बाकी बच्चे एक्स्ट्रा हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, और सारे बाहर से भी आते हैं, हॉस्टल की है, सारी सुविधा है। और ये खिलाड़ी जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये अलग अलग जिलों से हैं, सीकर के भी हैं, अलग अलग जिलों से भी प्रैक्टिस करने आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, और ऑलमोस्ट इसमें सीकर जिले के हैं जो सीकर जिले का प्रतिनिधित्व कराएंगे। आप कहाँ के हो? मैं सालासर का हूँ। सालासर के। तो यहाँ का स्टेडियम है, इसके अलावा किसी स्टेडियम में गए हो? नहीं, यहीं पे आया हूँ। यहीं पे। हाँ। इस स्टेडियम में जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं या और? नहीं, यहाँ पे जिम की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ मेट स्टेडियम भी मेट भी नहीं है। अच्छा, जिम की व्यवस्था नहीं है? हाँ। जिम की व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, यहाँ जिम की व्यवस्था नहीं है। आप कहाँ से? मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ। अच्छा, नवलगढ़ तहसील गोठड़ा गाँव तो में। झुंझुनू में है क्या? झुंझुनू में है अभी फिलहाल मेट की व्यवस्था। अच्छा, और जिम की? जिम की व्यवस्था नहीं है झुंझुनू में भी। झुंझुनू में भी नहीं है। जी, आप कहाँ के हो? मैं सिक्कर पालवास का रहने वाला हूँ। पालवास में। आप कहाँ के हो? मैं सालासर के साइड। सालासर के। हाँ। तो यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर क्या कहें? व्यवस्था तो ऐसा है कि यहाँ मैट की व्यवस्था नहीं है। सबसे ज्यादा तो मैट की जरूरी है, क्योंकि अब सभी मैच मैट पे होने लगे हैं। जैसे स्टेट भी मैट पे होते हैं, नेशनल भी मैट पे होते हैं, और मैट की व्यवस्था नहीं है। मैट की व्यवस्था की जरूरत है यहाँ। अच्छा। और जिम आप कहाँ से हो? सुनील हर्ष मंडावरा। हर्ष मंडावरा से। तो यहाँ रोज आते हो खेलने? हाँ, तो यहाँ क्या सुविधाएं आपको लग रही हैं? यहाँ पर बस थोड़ी तो मैट की और जिम की सुविधा नहीं, और तो। अभी ये जो इंडोर स्टेडियम बना है इसके अंदर गए हो? हाँ, गए हैं। इसमें खेले हो? नहीं, खेले नहीं है, कबड्डी खेले। खेलते हैं। अच्छा, कबड्डी खेलते हो। कबड्डी के लिए नहीं, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के लिए। तो यहाँ इसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो देखी हैं? क्या क्या सुविधाएं? नहीं, वो नहीं देखी। अच्छा, आप में से कोई बाहर भी गया है खेलने के लिए, राजस्थान से बाहर? हाँ? कौन कौन गए हैं बाहर खेलने वाले? आप भी गए हो? आप भी गए हो? वहाँ बाहर क्या सुविधा थी? बाहर मेट की सुविधा थी, वहाँ पे मेट भी खेला था, मिट्टी ग्राउंड नहीं था, मेट का अच्छा, ग्राउंड था। मिट्टी का ग्राउंड नहीं था।
हाँ। तो मिट्टी के ग्राउंड और मैट के ग्राउंड में क्या डिफरेंस दिखाई देता है? डिफरेंस तो सर आजकल तो ये है कि सभी मैच मैट पे होने लग गए, मिट्टी में कमी होते हैं, स्टेट भी मैट पे होता है, नेशनल भी मैट पे होता है, हर चीज़ मैट पे होने लग गई। तो मिट्टी में अगर मिट्टी पे प्रैक्टिस करेंगे तो मिट्टी के तरह मैट पे नहीं खेला जाएगा अचानक से, तो मैट पे प्रैक्टिस करेंगे तो मैट के हिसाब से खेला जाएगा। अच्छा, आप भी बाहर गए हो खेलने के लिए? नहीं सर, मैं नहीं गया हूँ। आप गए हो? नहीं सर। आप बाहर गए हो खेलने? आप गए हो बाहर? गया कहाँ गए हो? बिहार गया था, बिहार। बिहार में क्या सुविधाएं आपको मिली? तो सब सुविधा मिल रही थी। हम्म। टूर्नामेंट हुए थे नेशनल के वहाँ, हम्म। और बढ़िया सुविधा थी, जिम भी था और मैट भी थी, सब सुविधा थी। तो इस तरह से एक छोटी सी कवर स्टोरी में हमने कवर करने का प्रयास किया है स्टेडियम को, कि स्टेडियम में क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, क्या सुझाव यहाँ दिए जा सकते हैं। फिलहाल हमारी खोज यहीं तक नहीं है, हम इसके उस हर पहलू को छूने का प्रयास करेंगे जो एक खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह पर उंगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, जोहार।